नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अंबिया बहार हार्वेस्टिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंबिया बहार का कोर्स कब आएगा। अभी तक मैंने कोर्स चालू करना है या अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सबका बेसल डोज के रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बेसल डोज में आपको क्या क्या देना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये साल अनार के लिए अच्छा रहा। रेट्स मिले हैं, देखिए कितने किसानों को सर्कोस्पोरा, कोलोटोट्रिकम, बैक्टीरियल ब्लाइट और लास्ट में फाइटोप्थोरा और फ्रूट सकिंग मॉथ भी इस बार ज़्यादा थी। तो भी कोशिश करके हम लोगों ने अनार को हार्वेस्ट कर लिया। और एक्चुअली मेरे यहाँ पे जब हार्वेस्टिंग कर रहा था तब रेट भी कम हो चुके थे, 111 रुपए में मुझे देना पड़ा। लेकिन ठीक है, समाधान तो मानना ही पड़ेगा जो भी रेट मिलता है उसमें। तो दोस्तों, इस साल मई के फर्स्ट वीक में आई हुई बारिश और अभी नवंबर आ रहा है, तब तक ये बारिश कंटिन्यूस चल रही है। हार्वेस्टिंग तक तो तकलीफ दिया ही दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको जो फूल निकलना चाहिए, बड़ी ब्रांच के ऊपर निकलना चाहिए और लंबे क्वालिटी का फीमेल फ्लावर निकलना चाहिए, उसके लिए जो स्टोरेज होना इंपॉर्टेंट था वो स्टोरेज नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी हमने दिए थे वो सभी न्यूट्रिएंट ज्यादा बारिश की वजह से लीच आउट हुए हैं। और अभी जो भी आपको देना है उसके लिए रूट प्रूनिंग करने के लिए भी तकलीफ है, क्योंकि खेत में बारिश ही बारिश है, आपका ट्रैक्टर अंदर नहीं जा रहा है। और अगर आपने वो कीचड़ में जाके काम किया तो जड़ों को जब आप तोड़ेंगे, जख्म होगी, तो वहां से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी, लेबर लगा के सिर्फ ऊपर का 1-2 इंच का लेयर आपको हटाना है और जो भी आपका गोबर खाद है या जो भी डोज मैं अभी आपको बता दूंगा वो आपको डालना है। लेकिन ये सीजन आपको एक प्रोडक्ट मैं यहां पे रिकमेंड करने वाला हूं जिसका नाम है डायमंड अल्ट्रा। ये जो जगह जहां पे आपको बेसल डोज में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे इस्तेमाल करना है, और ये प्रोडक्ट आपको 50 ग्राम प्रति पौधा डालना है, जमीन के ऊपर डालना है। 2 जगह पे अगर आपको बेसल डोज देना है तो इधर 25 ग्राम उधर 25 ग्राम डाल दीजिए। अगर आपका इनलाइन है तो इनलाइन में पूरा का पूरा आपको इधर 25 ग्राम उधर 25 ग्राम डालना है। तो ये 50 ग्राम आपको डालना है और फिर उसके ऊपर आपको गोबर खाद डालना है, फिर उसके ऊपर बाकी केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ मिक्स करके आपको देना है। तो ये करिए। अभी रूट प्रूनिंग नहीं कर सकते, मत करिए। और जिनका ऑर्गेनिक कार्बन 1% से ऊपर गया है, आप खरपतवार रख रहे हो, उसको कटिंग कर रहे हो, मिट्टी के अंदर उसके रूट्स सड़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन वो मिट्टी में बढ़ता है। मैं हमेशा आपको अकबर भाई का एग्जांपल देता हूं कि उनका जो है वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा है, तो अभी रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं। तो मैं भी जिस प्लॉट में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ चुका है वहां पे रूट प्रूनिंग नहीं करते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केचुए ही इतने ज्यादा रहते हैं कि वहां पे रूट प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा वो जो पैच है उसमें सिर्फ जो भी घास वगैरह होगी तो वो थोड़ा सा निकाल दीजिए। तो 50 ग्राम प्रति पौधा आपको डायमंड अल्ट्रा डालना है। ध्रुव एग्रो इंडस्ट्रीज करके कंपनी, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, जो कि ओनियन के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से इसके रिजल्ट है। जब आप सीडलिंग्स डालते हो तो आप खेत में उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। प्रति एकड़ 10 किलो के आसपास ये जाता है।
जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे ओनियन का, उसमें भी आप डालिए 10 किलो प्रति एकड़। उसमें भी रूट डेवलपमेंट के लिए, मिट्टी लूज करने के लिए वो अच्छा काम करेगा। तो अभी बेसल डोज में आपको क्या क्या देना है, गोबर खाद कितना है आपके पास, और अभी भी अगर आप गायत्री संजीवनी कंपोस्ट नहीं बनाते हो तो क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं बनाते हो? इतना जबरदस्त वीडियो मैंने उसका दे दिया है, ऑलरेडी बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे है। हर एक वीडियो में मैं बताता हूं कि आपको गायत्री संजीवनी कंपोस्ट डालना है करके। तो गायत्री संजीवनी कंपोस्ट क्यों देना है? क्योंकि अगर आपका गोबर खाद डिकम्पोज्ड नहीं है, गारंटेड मैं बोलता हूं आपके यहां पे विल्ट आएगा। आपके यहां पे हुमनी जो अपन बोलते हैं, लट जो बोलते हैं, व्हाइट ग्रब जिसे हम बोलते हैं, रूट्स को जो कट करती है वो हम बोलते हैं, वो आएगा। तो ये अगर नहीं चाहिए तो एक बार साइकिल में आप उसको लेके आइए कि मुझे गायत्री संजीवनी कंपोस्ट बनाना है। अभी इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि गायत्री संजीवनी कंपोस्ट में क्या क्या डालना है, क्योंकि ऑलरेडी गायत्री संजीवनी कंपोस्ट के ऊपर मैंने वीडियो दिया है और घर पे ही सब मटेरियल आपके पास है। लोकली आपको गोबर खाद लेना है, जो भी उसके अंदर है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल रहा हूं, वो लिंक एक बार आप जाके 25 मिनट का वीडियो, वो वीडियो भी आप देख लेना और वो बना लेना। इस साल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर तो भी बना लेना। और डायरेक्ट अगर गोबर लेके आओगे और डिकम्पोज नहीं है और वो वहीं पे डालोगे तो हीट जनरेट करेगा, मीथेन निकालेगा, तो नहीं डाला तो भी चलेगा, ऐसा मैं बोलता हूं कभी कभी। तो गायत्री संजीवनी कंपोस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो प्रति पौधा जान, 2 क्रेट डाल दीजिए। अच्छी ब्लैक कलर का हो जाता है वो, वेल डिकम्पोज्ड, तो वो 30 से 50 किलो डाल दीजिए। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, गायत्री संजीवनी कंपोस्ट को बढ़ा दीजिए। और जो अपने डीएपी और पॉलीसल्फेट में आगे बताने वाला हूं उसको घटा दीजिए या बंद करिए, बंद करिए। जितना केमिकल आप बंद करोगे उतना बैक्टीरियल ब्लाइट आपको कंट्रोल में आएगा। तो गायत्री संजीवनी कंपोस्ट आपने डाल दिया, उसके बाद आपको नीम या फिर नीम के साथ में अलग जो केक्स होती है, पेंड अपन जिसे बोलते हो, वो आपको डालना है। तो उसमें आप 2 प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं कि एक तो है ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल, जो नेचर केयर नाम की कंपनी वीटा सांगली की, उनका आता है, वो 1.5 kg ले लीजिए प्रति पौधा। या फिर अर्गो स्ट्रॉन्ग आता है, विजय एग्रो इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी, उनका, तो वो आप 1.5 kg ले लीजिए। दोनों में से एक तो मिलेगा ही आपके यहाँ पे, तो वो ले लीजिए 1.5 kg प्रति पौधा, दोनों में से एक। दोनों भी अच्छे काम करते हैं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि यही लीजिए वही लीजिए, या फिर एक प्लॉट में आपके यहाँ पे एक इस्तेमाल करिए, दूसरे प्लॉट में दूसरा इस्तेमाल करिए, आप ट्रायल ले लीजिए, आपको सेम ही रिजल्ट आएंगे। तो वो आपको देना है। पहले मैंने आपको बोला था कि डायमंड अल्ट्रा आपको देना है। डायमंड अल्ट्रा 50 ग्राम पर पौधा देना है, सबसे नीचे उसको डालना है। फिर आपको केमिकल डालना है। केमिकल में आप पॉलीसल्फेट ले लीजिए। पॉलीसल्फेट क्यों लेना है? क्योंकि पॉलीसल्फेट के अंदर 4 न्यूट्रिएंट है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है? एक है आपका पोटेशियम, दूसरा है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ऐसे 4 न्यूट्रिएंट आपको मिलेगा। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कौन बचा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। डीएपी है आपके पास, डीएपी ले लीजिए। पौधा कितना बड़ा है वो हिसाब से डोज ले लीजिए। पहले और दूसरे साल का अगर पौधा है आपका, पहला हार्वेस्ट या दूसरा हार्वेस्ट अगर है, तो 250 ग्राम दोनों चलेगा। डीएपी 250 ग्राम, पॉलीसल्फेट 250 ग्राम चलेगा। अगर बड़ा है, 10 साल का पौधा है, 50 किलो 60 किलो देता है, तो 500 ग्राम दे दीजिए दोनों भी। लेकिन गलती से भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके साथ में नहीं डालना है। कितने दिन अपन वो गलती करेंगे डीएपी के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट? कभी तो एक कांच के ग्लास पे करके तो देखो कि कैसे उसका प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो ये नहीं चलेगा, ये फिक्स हो जाते हैं, मिट्टी खराब करते हैं और वो न्यूट्रिएंट वहीं पे फिक्स हो जाते हैं। और जब आप अनार की खेती करना बंद कर देते हो, उखाड़ देते हैं अनार को, उसके बाद जो 2 क्रॉप करते हो उसमें आपको द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, मुझे पता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बेसल डोज में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं देना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास एवेना न्यूट्रीमिक्स है ना। जिस दिन आपने गोबर खाद डालना चालू कर दिया उसी दिन आपको एवेना न्यूट्रीमिक्स की 25 किलो की बोरी लाना है, उसको खोलना है, नेटल की बोतल मिलेगी,
अमाइनो एसिड, फल्विक एसिड और सीवीड के 3 पैकेट मिलेंगे और अवेना न्यूट्रीमिक्स, बाकी सभी न्यूट्रिएंट 7 न्यूट्रिएंट का मिक्सचर आपको उसके अंदर मिलेगा। 200 लीटर की टंकी लेना है, उसके अंदर आपको 100 लीटर पानी डालना है और उसमें आपको डाल देना है नेटल का जो भी बोतल आया है पूरा अच्छी तरह से घोल बना लेना है और वो पानी ले लेके आपको अमीनो एसिड्स को मिला के डालना है, फल्विक एसिड को मिला के उसी टंकी में डालना है, सीवीड को मिला के डालना है और बाद में पानी लेके जो भी आपको न्यूट्रिएंट मिले हैं 7, उसके अंदर मैग्नीशियम रहेगा, सल्फर रहेगा, जिंक रहेगा, फेरस रहेगा, कॉपर रहेगा, मैंगनीज रहेगा, बोरॉन रहेगा, ये 7 न्यूट्रिएंट आपको अवेना न्यूट्रीमिक्स से मिक्स मिलेगा, एक रेशो में मिलेगा जो कि हर एक क्रॉप के अंदर उसके रिजल्ट जबरदस्त आते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से वो घोल बना दीजिए और वो घोल टंकी में डाल के 200 लीटर टॉपअप कर लीजिए। वो टंकी 200 लीटर टॉपअप हो गई कि उसको सिर्फ दिन में 2 बार आपको हिलाना है 15 दिन तक। तो 15 दिन के बाद अभी बेसल डोज डालना चालू कर दिया, 2-4 दिन बेसल डोज डालने के लिए गए, फिर आपने पानी दे दिया, रूट्स एक्टिवेट हो गए, फिर आपका 15 दिन में यह तैयार हुआ अवेना न्यूट्रीमिक्स 7 लीटर प्रति एकड़ हर हफ्ते। संडे फिक्स करवा लीजिए, मंडे फिक्स करवा लीजिए, उस दिन आपको प्रति एकड़ मतलब 300 से 350 पौधे, तो 7 लीटर ये अवेना न्यूट्रीमिक्स का घोल लेना है और जो पानी में आपको डालना है 200 लीटर वो पानी में डाल के इसको ड्रिप से आपको चलाना है। बाकी कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं देना है, कुछ भी न्यूट्रिएंट आपको नहीं देना है, सिर्फ इतना ही जरूरत है क्योंकि हमें ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करना है, नया फुटान नहीं निकालना है, इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बोरान चाहिए तो अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में बोरान चला गया है और सिर्फ पानी दीजिए। और पानी में मैंने एक जो सूत्र आपको दिया है, क्योंकि ठंड के दिन है अभी ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक पानी देने के बाद नेक्स्ट पानी जब तक लड्डू बनेगा तब तक नहीं जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिए, पानी के ऊपर पानी डाल के हम जो तकलीफ दे रहे हैं आज पौधों को वो नहीं जाना चाहिए। जब तक लड्डू बनेगा तब तक आपका पानी नहीं जाएगा, इतना याद रखिए। फिर हर पानी के साथ में आप 7-7 लीटर अवेना न्यूट्रीमिक्स दीजिए ना। पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होंगे, जो भी ठंड में आपका टेम्परेचर मिलेगा उसको, जो भी ठंड में सनलाइट मिलेगा उसी से वो फोटोसिंथेसिस करेगा और वही फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट करेगा। वही पत्ता गिरने के बाद जो चौकड़ी वहां से निकलेगी उसी से फीमेल फ्लावर बाहर आएगा और वही फीमेल फ्लावर आपको बड़ा फल देगा। पानी कम दीजिए, पानी ज्यादा देके वाटर शूट मत बढ़ाइए। बैक्टीरियल ब्लाइट वाटर शूट के ऊपर ही आता है और प्रूनिंग वाला जो आदमी आएगा कटिंग वाला वो सबसे पहले आपके वाटर शूट निकाल के फेंकेगा। तो जो इतना अच्छा बेसल डोज हमने दे दिया है उसी से क्यों आप वाटर शूट निकाल रहे हो? इसीलिए मैंने बोला कि पहले रूट डेवलपमेंट प्रॉपर करिए। इसीलिए मैंने डायमंड अल्ट्रा जो ध्रुव एग्रो इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी का प्रोडक्ट बोला है, इस बार नया प्रोडक्ट बोला है व्हाइट रूट डेवलपमेंट बेसल डोज में डालने के लिए यह प्रोडक्ट है। व्हाइट रूट डेवलपमेंट अगर अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे आपको शूट कम निकलेंगे लेकिन तंदुरुस्ती आपके पौधे की बढ़ेगी। जितना भी आपने हार्वेस्ट किया था ये पूरा का पूरा निकल गया, ये पूरा का पूरा निकल गया है, वापस रिफिलिंग करना पड़ेगा। इसके लिए ये बेसल डोज हम देते हैं। एटलीस्ट 2 महीने तो मिलने चाहिए ना बेसल डोज देने के बाद, फिर हमें उसको स्ट्रेस में रखना है। अभी बोल रहे लोग कि मुझे नवंबर में ही करना है, मुझे दिसंबर में ही करना है, मुझे स्ट्रेस नहीं देना है, तो अभी आप बेसल डोज दे दीजिए, एक पानी दे दीजिए और स्ट्रेस में पौधे को छोड़ दीजिए। आप ये बेसल डोज तब मत देना जब आपको प्रूनिंग करना है। वापस बोल रहा हूं मैं, आप ये जो बेसल डोज है ये बेसल डोज तब मत देना जब आपको प्रूनिंग करना है, क्योंकि उस टाइम अगर आपने रूट प्रूनिंग कर दिया, नीचे मिट्टी को लूज कर दिया, उसके अंदर गोबर खाद और बाकी सब मैंने जो बोला वो डाल दिया और उसके बाद में जाके अगर आपने पानी दे दिया तो शूट ज्यादा निकलेंगे। इसीलिए पहले ये बेसल डोज अभी दे दीजिए, एक पानी दे दीजिए, शांत होने दीजिए, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आपका पौधा जाएगा और तब पानी चालू करेंगे तो रूट सही पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो बेसल डोज अच्छी तरह से दे दीजिए, तब जाके आपको फीमेल फ्लावर आगे निकलेगा।
बढ़िया क्वालिटी का, बड़ी बड़ी ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा है, और जो भी बीटी गोरे जो बोलता है उसके रिजल्ट आपको आपके खेत में कैसे मिलते हैं वो भी थोड़ा सा बोल देना, ताकि जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम जो काम करती है, एक एक प्रोडक्ट जाके हम कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि आज मैंने एक नया प्रोडक्ट आपको ये वीडियो के माध्यम से बोला, तो वो इस्तेमाल करने के बाद कैसे रिजल्ट आए। 10 पौधों को दो मत, तब जाके रिजल्ट पता चलेगा। बीटी गोरे को भी टेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।